नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, जहां मैंने लिखा है कि 3 सितंबर 2025 से कलयुग के राजा राहु महाराज जाग रहे हैं। वर्तमान समय में कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि इनकी परम मित्र की राशि है। इस राशि में राहु महाराज तरसते हैं आने के लिए और पूरे 18 साल पश्चात राहु महाराज की स्थिति कुंभ राशि में प्रवेश की है, जो कि आपकी कुंडली का षष्ठम भाव बनता है। आप सभी लोगों को भली भांति याद होगा, जब राहु महाराज आपकी कुंडली के सप्तम भाव अर्थात मीन राशि में बने हुए थे, इन्होंने आपके जीवन में बड़े बड़े नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियों को बना कर दिया। चाहे दाम्पत्य जीवन की स्थितियां हो, पार्टनरशिप में बड़े बड़े लॉसेस की स्थिति का योग, कई लोगों की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो कई लोगों को फाइनेंशियल दृष्टिकोण में बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिले। अपनी छोटी छोटी डिज़ायर को पूर्ण करने के लिए आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो डिसीजन आप ले रहे थे वो लगातार गलत सिद्ध होते रहे। मेहनत करते रहे, किंतु जब बात आई रिजल्ट की तो वो रिजल्ट जनरेट नहीं होने दिए। अब ये आपके मीन राशि के पश्चात में वक्र गति के चलते हुए कुंभ राशि में 18 मई 2025 को प्रवेश किए हैं। यहां से आप देख पा रहे हो, ना राहु महाराज आपके लिए कुछ खराब कर रहे हैं, ना अच्छा कर रहे हैं। एक सामान्य गतिविधि का योग यहां से राहु महाराज बना कर दे रहे हैं। किंतु जो मैंने लिखा है कि 3 सितंबर से राहु महाराज उदियात जागृति अवस्था में आ रहे हैं, क्योंकि जब ये वक्री चलते हैं तो इनकी डिग्रियां भी वक्री चलती है। 30 के पश्चात से ये उल्टी गणना चालू करते हैं और 3 सितंबर को ये 23 डिग्री के ऊपर प्रवेश कर जाएंगे। 23 डिग्री पर प्रवेश करने के पश्चात में यहाँ राहु महाराज जागृति लेते हैं और इस साल के 4 महीने, अगला पूरा 12 महीने अर्थात 2026 पूरा और 4 महीने, ये 12 और 4 16 महीनों की गतिविधि में राहु महाराज कन्या राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार के फल देंगे, इसे समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अन्य ग्रहों को आप चाहे समझें या ना समझें, राहु केतु की गणना को यदि आपने समझ लिया, आप अपने जीवन में कहा जाता है कि 50% की विजेता की स्थिति को स्वतः से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इस ग्रह का एक विशेष योग है। ये सदैव ना किसी को पूरे अच्छे रिजल्ट देता है, ना किसी को पूरे खराब रिजल्ट देता है। इसके मिश्रित फल देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इनके स्वभाव में बना हुआ स्थिति है। अब जब आप इनके अच्छे फलों को समझकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और इनकी गलत गतिविधियों को समझकर उनसे 2 कदम पीछे हो जाते हैं, तो आपके लिए 50% की विजेता की स्थिति का योग स्वतः से निर्मित कर देती है यह स्थिति। इस स्थान पर अपने मित्र की राशि में बैठकर राहु महाराज कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या करने जा रहे हैं, इसे समझ लीजिए। पहले समझिए कि ये आपके षष्ठम भाव में बैठे हैं। षष्ठम भाव में बैठकर ये आपको कंपटीशन में विजेता का पद प्राप्त करते हैं। आपके लिए जो भी विद्यार्थी कन्या राशि के योग, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इनके लिए यह स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी। जॉब की स्थिति के अंदर आपका लोहा मनवाने वाली स्थिति का योग यहां से राहु महाराज बैठकर निर्मित करते हैं कि जॉब के अंदर आप अपने आप को इतना प्रूव कर दो कि सामने वाला आपका बॉस, आपका कलीग मजबूर हो जाए आपकी प्रशंसा करने के लिए। इस प्रकार का श्रेष्ठ कारक योग यहां से आपके लिए निर्मित कर देंगे। इसी के साथ के अंदर आपके लिए इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज शत्रुहंता का योग भी बनाते हैं। चाहे आपके गुप्त शत्रु हैं, उजागर शत्रु की स्थिति का योग है, ये चाहे जितने शत्रु हो जाएं, आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। ये एक विशेषता होती है राहु महाराज की, जो कि ये कुंभ राशि में आकर आपको प्रदान करते हैं। दूसरी स्थिति में कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको पराक्रम में वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। आप नोटिस कीजिएगा, आपके अंदर 3 सितंबर के बाद एक जागृति आएगी कि मुझे अपना बेस्ट देना है। चाहे जो स्थिति हो जाए, चाहे जैसी अवस्था के योग बने, मैं अपना कार्य को प्राप्त करने के लिए, मैं अपना बेस्ट देने के लिए जो चाहे इच्छा हो वो करता हुआ देखूंगा, और मतलब करना है, मतलब करना है। इस प्रकार का भाव आपके लिए निर्मित करेंगे। आपकी मेहनत की दक्षता के दम पर एक अच्छी अवस्था की धन से संबंधित स्थितियों को आपके लिए पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब परिवार में आप अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत की दक्षता के दम पर समाज में यश, मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, इस प्रकार का योग भी राहु महाराज आपके लिए निर्मित करते हैं। अब ये तो हुए वो पार्ट
जो आपके लिए राहु महाराज की स्थिति बड़े अच्छे स्वरूप में पक्षकारी योग को बनाकर देती है। किंतु साथ में ही मैंने बताया इनके मिश्रित फल होते हैं। इस स्थान पर सबसे पहला जो ध्यान आपको रखना है, अपने जॉब स्थान के ऊपर अनायास स्वरूप में बॉस कलीग से उलझना नहीं है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी की गवाही की स्थिति के अंदर कि दो लोगों के बीच में जाकर आपने अपनी गवाही दे दी, इस प्रकार की स्थिति में मत उलझिएगा, इसका विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा विशेष आवश्यकता ना हो तो कर्ज लोन लेने से आपको जरूर से बचना चाहिए। छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग की स्थितियों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की स्थिति, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। राहु महाराज की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर भी जा रही है। इस समय में फिजूल के खर्चों को आप पर को संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। ये धन से पुष्टि तो बनाएगा, पैसा देगा तो सही, किंतु उसके जाने के रास्ते भी खोल रहा है। तो जाने के रास्ते जो आवश्यक स्थिति है उसे तो हमें करना ही है, किंतु अनावश्यक स्थितियों पर पैसे को लुटाना, इस स्थिति पर आपको संयम बनाकर रखना होगा। दूसरी अवस्था शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति से जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे उतना ही राहु का सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए बनकर आता है। अन्यथा मेहनत के साथ हमें शॉर्टकट रास्ते की स्थिति, लालच की अवस्था का योग, रातों रात करोड़पति खरबपति बनने के सपने भी ये ग्रह दिखाता है, किंतु ये ग्रह ये सपने सत्य नहीं करता। सत्य करता है ये मेहनत की स्थिति की अवस्था के आधार पर। जैसे एक गुरु आपका परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में आप पास होते हैं तो वो आपको अपना शिष्य, परम शिष्य बना लेते हैं। उसी प्रकार से ये एक शिक्षा गुरु हैं आपके, इसको ऐसा समझ लीजिए। और ये वाकई में इसे ऐसे ही कलयुग का राजा नहीं कहा गया, ये बहुत बड़ा छलिया है। ये अपने कैटेगरी की स्थिति को अपने लिए लोगों के जीवन में एक तरीके से शिक्षा के स्वरूप में प्रदान करते हैं, उसे हम गलत वे में ले जाते हैं, क्योंकि ये आपको पहले भ्रमित करने का प्रयास करेगा। उस भ्रमित जंजाल के अंदर यदि आपने अपने आप को फंसवा लिया तो फिर आप इसकी नज़र में फेल हो गए हो। और अगर उस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलकर पराक्रम, मेहनत की दुनिया में, क्योंकि ये खुद लंबी अवधि का ग्रह है, जब मेहनत पराक्रम की स्थिति की अवधि को आप प्राप्त कर लेते हो, इनकी नज़र में पास हो जाते हो, तो ये कलयुग का वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है जो जमीन से आदमी को आसमान तक ले जाता है। इस स्थिति में इन बातों को ध्यान से रखिएगा। अभी आपको हो सकता है सुनने में थोड़ा सा बहुत साधारण से लग रहा हो कि ये तो बहुत बेसिक सा बता रहे हैं, ऐसा तो कुछ सभी लोग बोल देते हैं, ये ऐसा नहीं है। जो अनजानवश स्थिति में इस गणना में फंस जाता है उस व्यक्ति को ही भली भांति पता है कि अगर किसी की गवाही देने के पश्चात में कोर्ट कचहरी की स्थिति बन जाए तो कितने चक्कर लगते हैं। अगर कर्ज हमने बिना फिजूली में ले लिया और उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर हमने शॉर्टकट रास्ते की स्थिति में, लालच की अवस्था में कहीं पर अपना पैसा फंसा लिया तो कैसे रातों की नींद उड़ेगी। अगर आपके जीवन में कभी पहले ऐसा हुआ है तो एक बार उस सपने को याद कर लीजिएगा, आपको ये छोटी बातें दुनिया की सबसे बड़ी बातें लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये स्थिति जो फेस करता है उसे ही पता है। तो इन गतिविधियों से जो 5 गणना मैंने बताई है, नहीं याद है फिर से थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर देख लो, किंतु इस गणना को यदि 16 महीने की स्थिति में आपने फोकस कर लिया, यही राहु महाराज इनकी नज़र में यदि आप पास हो गए, आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप के रिजल्ट बनाकर देने की अवस्था बना देंगे। क्या करना चाहिए ताकि राहु महाराज की स्थिति का योग आपके लिए बड़े अच्छे लाभ दे? तो ओम रांग रहवे नमः का नित्य एक माला जाप कीजिए। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हो, इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आता है। घर में बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप मत रखिए। इसी के साथ हमें धूल धपाल घर में मत रखिए। पंखों के ऊपर धूल हो रही है, अलमीराज के ऊपर धूल हो रही है, इससे बिल्कुल सावधान रहिए। अपने बाथरूम्स को बिल्कुल क्लीन रखिए। बाथरूम में अगर बाल्टी यूज़ करते हैं आप तो ऐसी स्थिति के अंदर उस बाल्टी में थोड़ा सा जल जरूर से डालकर रखिए, खाली बाल्टी या उल्टी बाल्टी मत डालो। साथ ही एक छोटा सा प्रयोजन और बता रहा हूँ, हमारे घर में जो सूखा आटा होता है, तकरीबन 150 ग्राम सूखा आटा लिया, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर मिलाकर कागज़ की पुड़िया बनाकर रात्रि काल में इसे आप अपने सिराने के पास रखो, साइड टेबल पर जहाँ हम पानी की बोतल रखते हैं।
सुबह के समय में नहाने से पहले, नहाने के बाद, जब भी संभवत रहे, घर से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो, वहां यदि इसे डालना चालू करते हैं, षष्ठम भाव में बैठकर राहु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त होते हुए देखोगे और सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति आपके जीवन में करेगी प्रवेश। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।